बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम सिस्टम वाटर लॉसेस पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम वाटर जो हमारा सिस्टम होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं या वाटर सप्लाई स्कीम कहते हैं। उसमें वाटर लॉसेस को हम किस तरह इंश्योर करते हैं कि ये हमारे पास वाटर लॉसेस कितनी होती हैं और फिर इसको हम जो है ना ओवरकम किस तरह करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वाटर लॉसेस है। ठीक है, इसके थोड़ा सा डिटेल है। Last consideration of daily project water demand that needs to be considered before deciding on a design demand। ये जो है, जब हम डेली प्रोजेक्ट वाटर डिमांड करते हैं तो उसमें अगर हमने फार्मूला आप देख लें तो उसमें हमने कहा था कि आर प्लस वाटर सिस्टम लॉसेस। तो ये उसकी आखिरी डिमांड है जिस बेस पे हम अपना वाटर जो है ना वो डिजाइन वाटर जो हमारा डिजाइन जो वाटर डिमांड है प्रोजेक्ट की उसको हम डिजाइन करते हैं। वाटर लॉसेज आर कॉमन टू वाटर सिस्टम फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। डिफरेंट किस्म के इसके रीजंस होते हैं जिसके बेस पे जो है ना हम वाटर जो लॉसेज होते हैं पानी के, ठीक है। कॉमन रीजन आर वाटर स्पिल्ड आर वेस्टेड एट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। नॉर्मली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जो है ना काफ़ी पानी जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। ओवरफ्लो विद स्टोरेज टैंक। नॉर्मली जब हम हमारे जो पानी आता है हमारे पास वाटर सप्लाई स्कीम से, तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारा पानी जो है ना वो टैंक हमारे घरों में फिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बंद नहीं करते, बल्कि वो हमारा जो है वो पानी जो है वो ओवरफ्लो स्टोरेज टैंक से होता रहता है। एंड लीक्स इन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपिंग। क्योंकि ज़्यादातर चूंकि काफ़ी अर्से बाद जब एक स्कीम बनती है तो इनिशियली तो वो 1 साल 2 साल ठीक होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें कुछ ना कुछ जो है ना मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस की ज़रूरत, अगर हम मेंटेनेंस उसमें ना करें तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पाइपलाइन की उसमें लीक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस लीक की वगैरह की वजह से हमारे पानी भी ज़ाया होता है। दूसरा हमारा जो है ना, अगर वो लीक वो पाइप वगैरह फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्रेन वगैरह या किसी ड्रेन के नज़दीक से भी गुजर रहे हो तो वहाँ उससे जो है ना उसमें जो पानी पेनिट्रेट होता है या बारिश होती है और फिर पानी पेनिट्रेट होता है, वो गंदा पानी जो है ना वो उसके साथ मिलता है, जो कि हमें हमारे लिए डिसीजेज का बायस भी बनता है। एज अ बेंचमार्क, अ डेली लॉस ऑफ 5 to 10% इज कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था कि हम इसमें जो हमारा डेली लॉसेस हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली चूंकि असल में ये हमें पता नहीं होता है कि किस जगह पे कितना पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस बेस पे हम जो हमारे पास एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है या एज अ बेंचमार्क हम अज्यूम करते हैं, तो डेली लॉस जो होता है वो 5 से 10% तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है or if the water loss is higher due to aged or improperly installed infrastructure, consideration should be given to the repair or replacement of leaking component in the system। अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर उसका जो हमने इंस्टॉलेशन की है वाटर सप्लाई सिस्टम की, या पहले से ऑलरेडी एक सिस्टम इंस्टॉल है, तो अगर हम उसमें पाइपलाइन में कोई मसला हो या डैमेज हो, तो इंस्टेड ऑफ न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के हमें चाहिए कि हम उसको लीकिंग कंपोनेंट्स हैं उसको हम चेंज करें, उसको हम रिपेयर करें, ताकि जो है ना हमारा न्यू सिस्टम इंस्टॉल करने की बजाय उसी ओल्ड सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकें और लोगों को जो है ना पानी जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें ये 4 5 बातें थी जो आपने जहन में रखनी थी, और यही पे हमारा जो वाटर डिमांड थी, प्रोजेक्ट की वाटर डिमांड थी या डेली वाटर डिमांड थी एक बंदे की, वो हमारी जो पूरी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम वाटर सोर्स पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वाटर सोर्स क्या होता है, और वाटर सोर्स जो है ना उससे हम यील्डिंग उसकी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू।